नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको जो है पीजीटी का जो आपका एग्जाम है उसमें जो सेकंड पेपर है उसका जो आपको सेकंड पोर्शंस है यानी कि जो बीएड से रिलेटेड आपका पोर्शंस था उसको जो है मैं आपको करवाऊंगी। तो आज इसकी जो है हमारी फर्स्ट क्लास है और आई होप आप सभी इस क्लास को बहुत पसंद करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहना क्योंकि लास्ट में जो है जो हम डिस्कस करेंगे आज कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उसी के लास्ट को जो है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो इसलिए जो है आपने वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा और इसी तरह से जो है आप अगर कंटिन्यू सेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे और साथ ही साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए तो मैं आपको ले आती हूँ वापस इसी पे यानी कि जो आपका पीजीटी का 2024 में एग्जाम होने वाला है पेपर 2 के लिए है और जो आपका 20 मार्क्स का आपके लिए आने वाला है उसी से जो है रिलेटेड आज हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको दे रखी है और उस फर्स्ट यूनिट में जो है आपको पहला जो कॉन्सेप्ट था वो आपका था फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये आपकी यूनिट है और इस यूनिट के अंदर जो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान को लेकर के कि ज्ञान क्या है। वैसे तो आप बहुत सारे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब जानते हैं कि ज्ञान क्या है। आज जो आपको मैं बताने जा रही हूँ अगर आप इसे समझ जाते हैं तो वो भी आपके लिए ज्ञान है। तो इसी को जो है डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं कि ज्ञान होता क्या है एक्चुअल में। इससे रिलेटेड हमारा एक और भी कॉन्सेप्ट बनेगा ज्ञान से ही रिलेटेड यानी कि एक्वायर प्रोसेस क्या रहेगा कि यानी कि बच्चे को जो है या बच्चों की बात करूं या हम सब की बात करूं स्टूडेंट की ही बात करूंगी यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे जो एक बच्चा है वो किस तरह से इस नॉलेज को जो है एक्वायर कर सकता है वो भी हम देखेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं उसके बाद हमारा जो है सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा एक्वायरिंग प्रोसेस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो चलिए पहले जो है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो नॉलेज में जैसे ही बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में यही इमेज बनती है कि नॉलेज तो हम कहीं से भी ले सकते हैं ना। अगर हम कोई लर्निंग कर रहे हैं तब भी नॉलेज आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं यानी कि अनुभव ले रहे हैं तब भी नॉलेज आ रहा है, या आप कोई चीज एनालाइज कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है आपको नॉलेज आ रहा है ना। या फिर कहें कि एजुकेशन की फील्ड में देखो एजुकेशन अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तब भी नॉलेज आ रहा है, कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है वो भी नॉलेज है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि नॉलेज एक्चुअल में होता क्या है ना। तो उसी वर्ड को जो है आज मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ और कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं नॉलेज वो सब चीजें हम जो है आज देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं आपकी कि नॉलेज जो है वो होता क्या है। तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल सिंपल वे में जो है एक डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको जो है एक डेफिनेशन ही इसकी जो है लिखवा देती हूँ क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगी, बिल्कुल सिंपल वे में लिखवाऊंगी कि नॉलेज जो है आप लिख सकते हैं अवेयरनेस गेन, अवेयरनेस मेरी राइटिंग पे ना जाना, गेन कि आप जो अवेयरनेस जो है गेन कर रहे हैं, जो आप अवेयरनेस गेन कर रहे हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू एक्सपीरियंसेस क्योंकि आप अपने अनुभव के आधार पे आप कोई जो भी चीज सीखते हैं आप कुछ ना कुछ अपना अनुभव करते हैं। तो जिस अनुभव के आधार पे आप जो भी जानकारी, जो भी अवेयरनेस का मतलब है कि जानकारी आप प्राप्त करते हैं वही तो नॉलेज है। अब जो भी आपने जानकारी प्राप्त की, मैंने कहा कि जो जानकारी का मतलब है अनुभव के साथ साथ हो सकता है आप कोई फैक्ट से भी जो है जानकारी ले रहे हो। जानकारी तो कैसे भी हो सकती है ना, फैक्ट से हो सकती है या फिर आपके बिलीफ से हो सकती है, आपके विश्वासों से या आपकी ट्रुथ से हो सकती है एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जहां से आप जानकारी जो है प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, वो सब क्या है आपका नॉलेज है। ठीक है, आज आप यहाँ पे चीज सीख रहे हो, आप कहेंगे कि आपको नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इट मीन्स आपको क्या आ गई, उससे आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो वाला है ना। जिस जो टॉपिक आपको नहीं समझ आता था जब आप उसे सीख के आपने उसको खुद पढ़ा, आपने और प्रैक्टिस की तो वो आपका क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपने उस चीज को सीख लिया। फिर या मैं कहूँ कि कोई बुक पढ़ी आपने, ठीक है, कोई बुक पढ़ी, बुक से आपने क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इससे भी आपने नॉलेज गेन की, अवेयरनेस हुई आप में। या फिर मैं कहूँ कि मान लो
ये भी ना बोलूं अगर मैं, तो मैं बोल देती हूँ कि मान लो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आप कुकिंग करते हैं, है ना। कुकिंग जब आपने की, खाना जब आपने बनाया है या सीखा, तो वो क्या हुई आपकी कुकिंग से रिलेटेड क्या होगी, आपको नॉलेज होगी, है ना। आप सीख गए कि किस तरह से खाना बनाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो सब चीजें सीख गए, तो वो क्या है आपके लिए, नॉलेज है। कोई से भी फील्ड में जिस भी चीज को आप सीख रहे हैं या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसकी, वो सब क्या है, नॉलेज ही तो है, जानकारी ही तो है आपके लिए, है ना। तो आप नॉलेज वर्ड को जो है अच्छे से आप क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एरिस्टोटल है हमारे, है ना, बहुत सारे हमारे जो थिंकर हुए हैं या साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें बता रखी है, नॉलेज के बारे में भी बता रखा है। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि 3 टाइप का नॉलेज होता है। कितने टाइप का बता रखा है, 3 टाइप का। अब 3 टाइप क्या बता रखे हैं उन्होंने, तो वो देखेंगे और साथ में देखेंगे कि ये क्या बात करते हैं। तो इन्होंने वेरी सिंपल वे में जो है इन्होंने अपना जो है एक्सप्लेन कर रखा है नॉलेज को। ये कहते हैं अ गुड प्राइमरी डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। तो ये जो है कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो नॉलेज होता है, एक अच्छा नॉलेज क्या है प्राथमिक स्तर पर। तो 3 शब्द बोले हैं इन्होंने, कहा है जे, रुकिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, वेट करिए। इन्होंने कहा है JTB। इन्होंने इन 3 शब्दों में ही नॉलेज को बता दिया। जे का मतलब है जस्टिफाइड, यहाँ पे जस्टिफाइड बता रखा है। और टी का मतलब इन्होंने जो है ट्रुथ बता रखा है, सत्यता की बात कर रखी है। और बी मतलब बिलीफ यानी कि विश्वास की जो है इन्होंने बात कर रखी है। तो 3 वर्ड्स में जो है इन्होंने जो है आपके ज्ञान के बारे में बता रखा है। तो इससे ज्यादा आपको इसमें जानना नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही आप जानेंगे। तो चलिए ये आपको जो है अब ये क्लियर हो चुका होगा कि ज्ञान होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार है ज्ञान के। वैसे तो आपने बहुत चीजें पढ़ रखी होगी। अगर आपने बीएड का 2nd सेमेस्टर याद कीजिए, जिसमें आपको एक टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एंड लर्निंग वाली बुक लगी थी, तो उसमें ये टॉपिक हुआ करता था, पर इतने डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं उस टाइम हम, क्योंकि हम पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं ना, इसलिए। चलो मैं आपको बता देती हूँ, टाइप ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ नॉलेज बहुत सारे हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं वो 2 हम इसमें देखेंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं इन सब के बारे में जो है आपको बताती रहूंगी कि कौन कौन से जो है यहाँ पे टाइप्स है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टैसिट, यानी कि टैसिट की अगर बात करें तो इसे हिंदी में आप कहते हैं निशब्द ज्ञान। निशब्द ज्ञान, निशब्द मैं आपको समझाऊंगी इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, निशब्द क्या होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो डेक्लरेटिव है आपका। डेक्लरेटिव का मतलब होता है घोषणात्मक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो मैं साथ में ये भी लिख देती हूँ, घोषणात्मक। फिर हम बात करते हैं प्रायरी। प्रायरी जो है, प्रायरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि प्रायरी क्या होता है। फिर है पोस्टीरियर नॉलेज आपका, ठीक है, पोस्टीरियर नॉलेज करेंगे। फिर हम करेंगे इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज है आपका। इम्प्लिसिट नॉलेज को अगर मैं बताऊं तो इसे कहते हैं निहित ज्ञान। इसे हिंदी में कहेंगे आप निहित ज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं, तो वो भी बताती चलूंगी साथ साथ में आपको। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट। इसको आप जो है थोड़ा सा देख लेना, प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसी ये सारे की। तो इसको जो हिंदी में कहते हैं वो बता देती हूँ आपको मैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्वायर करने के लिए जो है इसका हम यूज करते हैं। एक्वायर मतलब यानी कि आप किसी चीज को अर्जित करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता। तो इतने सारे नॉलेज है, अलग अलग इसके जो है बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है प्रायरी और पोस्टीरियर जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमने कहा जो आपका निशब्द ज्ञान है, यानी कि टैसिट जो आपका नॉलेज है, ये क्या होता है। निशब्द मतलब जिसमें कोई शब्द नहीं होंगे, है ना, निशब्द यानी कि अनस्पोकन की यहाँ पे ये बात कर रहा है। और जब अनस्पोकन है तो हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो है हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, तो एग्जाम्पल जैसे मान लो म्यूजिक है,
म्यूजिक या म्यूजिशियन जो आपके होते हैं, अब म्यूजिशियन क्या करेगा, एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, यानी कि अगर बहुत अच्छा संगीत का ज्ञान रखने वाला है यहाँ पे कोई, लेकिन वो अपने संगीत को दूसरे तक एकदम से नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए मान लो आपको भी सीखना है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक आता है मुझे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ए नाम की मैं हूँ, बी नाम का कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे भी म्यूजिक सीखना है, लेकिन मैं इसे ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, है ना, अपना जो है मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। मैं उसे क्या कह सकती हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि वो क्या है, नी शब्द ज्ञान है, वो मैं अपना बिल्कुल A to Z उसे नहीं दे सकती हूँ, बट वो प्रैक्टिस से मेरे से ज्यादा अच्छा सीख सकता है, तो वो क्या है, नी शब्द ज्ञान है आपका। फिर है आपका घोषणात्मक, डेक्लेरेटिव। तो ये जो ज्ञान होता है, डेक्लेरेटिव आपका जो ज्ञान है या घोषणात्मक जानकारी जो है, ये फैक्ट पे आधारित होती है। किस पे? फैक्ट पर आधारित होती है, ठीक है। तो फैक्ट जो होंगे, यानी कि जो भी तथ्य है, जागरूकता के लिए या अवेयरनेस के लिए जो फैक्ट की जरूरत पड़ती है, उस पे आधारित होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसी को जो हम और भी नॉलेज, जैसे आप इसको थ्योरेटिकल नॉलेज बोल सकते हैं, इसको आप जो है इंपेरिकल नहीं, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी इसको आप बोल सकते हैं, तो ये उसी में आ जाता है। फिर आपका आता है निहित ज्ञान, यानी कि निहित ज्ञान जो आपका होगा, निहित ज्ञान में क्या होता है आपके, तो निहित ज्ञान में की अगर हम बात करें तो ये अंतर्निहित ज्ञान भी बोलते हैं इसको हम, और निहित ज्ञान भी बोल सकते हैं। इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लो आप अपने विचारों के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपनी संस्कृति के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीन तो बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अगला समझा सकूं। फिर हमारे पास आता है प्रायरी और पोस्टीरियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए इसे नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो यहां तक आपको हो गया होगा क्लियर। तो पहले हम प्रायरी नॉलेज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रायरी नॉलेज की अगर मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बच्चा है और ये यहाँ पे देखता है कि ये जा रहा था कहीं घूमने, और घूमने जा रहा था, सड़क पे जो है एक, शायद विजिबल ही होगा मेरा पेन आपको, एक मिनट रुकिए। तो ये सड़क पे जा रहा था और यहाँ पे एक क्यूब पड़ा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, क्यूब था, और ये जा रहा है अपनी मदर के साथ घूमने जा रहा है, ठीक है, ये इसकी मदर है। अब ये मदर को पूछता है कि ये क्या है, तो इसकी मदर जो है, मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने बता दिया कि क्या है बेटा, ये टेबल है क्यूब, लेकिन क्या बताया कि टेबल है, और बच्चे ने क्या किया, मान लिया कि हाँ ये क्या होता है, टेबल है, ठीक है। अब उसे नहीं पता कि ये क्यूब है, टेबल नहीं है, तो उसने वैसे का वैसा ही मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसने कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं लिया, नो एक्सपीरियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें किसी तरह का अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं, तो अनुभव नहीं होगा तो जो बताया जाएगा वही मान लिया जाएगा, ठीक है, जो बताया जाएगा वही मान लिया जाएगा। तो इसमें जो है बच्चों को कोई भी ज्ञान या इंफॉर्मेशन जो है वो जैसी बताई जाती है बच्चे वैसे ही मान लेते हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस शामिल नहीं होता है। तो इसको जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, सिंपल सी बात है। प्रायरी का मतलब है नो एक्सपीरियंसेस। फिर आता है आपका पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर में जो है आपके एक्सपीरियंसेस जरूरी है, जरूरी इन द सेंस कि अगर हम कहें तो इसी को हम इंपेरिकल नॉलेज भी बोल देते हैं। एक मिनट रुकिए, पेन का थोड़ा सा है, इंपेरिकल, इसको हम इंपेरिकल नॉलेज भी बोल देते हैं। इंपेरिकल नॉलेज क्या होता है, तो अच्छा हिंदी में भी बता देती हूँ, साथ साथ में हिंदी में बताती रहूंगी, याद करवाते रहा करो, मेरे भूल जाती हूँ कई बार, फ्लो में जो है इंग्लिश ही बोल रही हूँ तो इंग्लिश ही लिखवाती रहूंगी टर्म, और इंग्लिश हिंदी लिखाऊंगी नहीं, तो आप मुझे याद दिलाते रहना है ना, मैं कई बार माइंड से स्किप हो जाता। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इंपेरिकल मतलब वास्तविक ज्ञान, इंपेरिकल का मतलब है वास्तविक ज्ञान, ठीक है। अब ये वास्तविक ज्ञान कैसे आएगा, मान लो आपको ही कोई इंपेरिकल नॉलेज लेना, आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ना उस चीज को,
तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंसेस करेंगे। कैसे आएगा ये एक्सपीरियंस, किसके थ्रू आएगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी है, और उसमें जो है यानी कि अनुभव होना जरूरी है। और जो नीचे वाला था पहले प्रायरी था, इसमें अनुभव नहीं करता है बच्चा, सिर्फ जो बताया जाता है वही मान लेता है। लेकिन जो आपका पोस्टीरियर होता है उसमें बच्चा क्या करता है, एक्सपीरियंसेस करता है, अपने अनुभवों के आधार पे बात को देखता है। तो अब दोनों टर्म जो है आपको अच्छे से क्लियर होगी कि किसमें जो है आपका इन नॉलेज में जो है क्या क्या होता है। सिंपल सी बात, आपको 2 वर्ड ही याद रखने हैं, लेकिन कहानी सुनाना जरूरी होती है क्योंकि समझ तभी आएगा जब आपको अच्छे से बताया जाएगा, है ना। बाकी मैंने ये जो है आपको इसके बारे में, तो इन दोनों के बारे में जो है बता ही दिया है। एक्सप्लिसिट आपको बता दिया है मैंने कि क्या होता है, टैसिट भी बता दिया। मैंने कहा कि जो टैसिट है आपका, वो आपका निशब्द होता है, अनस्पोकन होता है, जो आपके माइंड के अंदर ही रहता है, इनसाइड अ पर्सन माइंड, है ना, दिमाग के अंदर ही चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको अभी कि एक दूसरे तक पहुंचाना मुश्किल होता है, कोई म्यूजिशियन है एक्सपर्ट, तो वही चीज है, ठीक है। फिर मैंने आपको जो है एक्सप्लिसिट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डेड, इसमें क्या होता है, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशंस होती है कोई, या जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो रिकॉर्डेड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप बुक्स पढ़ते हैं, है ना, या मान लो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं। अभी मान लो मैंने आपको जो है क्लास दे दी और आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में क्लास हुई थी, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, शाम को देख लेंगे। वो आपने क्या देखा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा। तो उसे जो है, जो चीज हम एक्वायर करते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू कर रहे हैं, या फिर मान लो बुक्स लेते हैं, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, ये कोई रिकॉर्डेड डाटा है, या आपने सुबह एग्जाम देने जाना है ना, और आप जो है नोट्स पढ़ते हैं, वो नोट्स भी क्या है, आपके रिकॉर्ड है, ठीक है। वो तो वही आपका जो है ये कहलाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी इसका एग्जैक्ट मीनिंग, बट अब जो है इसका मैंने आपको ये बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। और टैसिट का भी मतलब आप जो है समझ गए होंगे। तो ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे टाइप्स आपके, वरना टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट ये 4 आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी थे। चलिए, उसके बाद अगर सोर्सेज की बात करें, अच्छा सोर्सेज तो मैं यहाँ पे जो लिखे हैं इसके अलावा भी आपको और बताने वाली हूँ। अब सोर्सेज की बात करें तो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। यहाँ पे बता रखा है इंस्टीट्यूशन, सेंसेस, रीजनिंग, अथॉरिटी, फेथ, इन सब से आपको बता रखा है कि नॉलेज ऑफ सोर्सेज है। लेकिन इसके अलावा और भी है। वो क्या है कि मान लो जैसे आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपका सुपरस्टिशन आ सकता है, ट्रेडिशन है, स्कूल लर्निंग है, अथॉरिटी है, ट्रायल एंड एरर है, ये बहुत सारी चीजें हैं। देखो अब नॉलेज में सिंपल बता देती हूँ, सोर्सेज इनको रटने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी सोर्सेज आप किताब से अगर सीख रहे हैं तो वो सोर्सेज है ज्ञान का। अगर एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, किसी से बातचीत से सीख रहे हैं, डिबेट से सीख रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं वहां से सीख रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से सीख रहे हैं, सोशल साइट से सीख रहे हैं, है ना, जो भी, या फिर अपनी कोई आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और आपकी गलती हो रही है तो उस गलती से आप चीजों को सीख रहे हैं, वो सब क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। जहां से भी आप जिस चीज को सीखते हैं वो आपका सारा का सारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। तो बिल्कुल सिंपल सी वर्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे बता रखा है। देखो यहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर तो मैंने ये बता दिया आपको, स्कूल जाते हैं स्कूल से सीखते हैं, ठीक है। मीडिया एक्सपीरियंस लेते हैं तो मैंने बता दिया सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। फिर है लॉजिकल रीजनिंग, मान लो आप तर्क देते हैं, किसी चीज को लेकर के आप तर्क देते हैं और उस तर्क के माध्यम से जो है डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में आप सीखते हैं। हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू सीख रहे हैं, हो सकता है विदाउट एग्जाम्पल से सीख रहे हैं। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं ये आपने पढ़ रखा होगा, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि क्या होती है, वहां से सीख रहे हैं। फिर आपका जो है साइंटिफिक मेथड हो सकता है। साइंटिफिक मेथड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो साइंटिफिक यानी कि हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप सीख रहे हैं, तो वो जो है आपकी लर्निंग आपकी हो रही है यहाँ से, है ना। तो ये सोर्सेज तो आपको ऑलरेडी ही क्लियर है, इस पे मैं आपका ज्यादा टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आपके लिए जो है एक एक मिनट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताना मेरा काम है, आपका करना काम है उस चीज पे, ठीक है। तो कुछ चीजें मेहनत आपको भी साथ में करनी होंगी, मैं बताती चलूंगी आपको कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उस पे एफर्ट आपको करने हैं साथ में। चलिए उसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं या
जो आपका नॉलेज है वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है। अच्छा, आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ जो है आपको हिंदी में भी लिख रखा है। तो मैक्सिमम ज्यादातर जो मीडियम होता है स्टूडेंट का, वो हिमाचल में जो है हिंदी माध्यम रहता है ना, पीजीटी के लिए हिंदी ज्यादा बहुत ही मतलब 98% लोग हिंदी में ही तैयारी कर रहे होंगे, 2% ही होंगे जो इंग्लिश मीडियम में होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये कहता है कि ज्ञान प्रासंगिक है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग का मतलब है कि आप जो है उसे दोबारा से उसको रीयूज कर सकते हैं। मान लो आपने कोई किताब पढ़ी, आप उसके क्या बना लेते हो, नोट्स बना लेते हो, है ना। जब आपने उसके नोट्स बना लिए तो आपने उसका दोबारा से क्या किया, पुनः उपयोग किया। ठीक है, आपने उसको फिर से पढ़ा, उसके बाद आप फिर किसी को नोट्स देते हैं, वो फिर उससे पढ़ता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी पढ़ा होगा, है ना। फिर आप पढ़ेंगे इसे, तो वो क्या हो रहा है, उसका दोबारा से उसका प्रयोग हो रहा है। फिर है कि ज्ञान का लाभ तभी प्राप्त होता है जब उसमें व्यवहार में लाया जाता है। व्यवहार में यानी कि आप जो है उसे, अब हम कहते हैं ना कि जो पढ़ाई है वो व्यवहार में झलकनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप मान लो ऐसा आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपने बहुत सारी डिग्री कर ली, लेकिन आपने अगर उसे अपने व्यवहार में नहीं लाया तो उसका कोई फायदा नहीं है। वही यहाँ पे बात की गई है कि इसका लाभ तभी होता है जब आप उसे बिहेवियर में लाते हो, यानी कि लगना भी चाहिए कि आपने जो है ज्ञान को प्राप्त किया है। फिर है ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं, तो चेंजेबल हो सकता है। अब जो देखिए, अब जो पढ़ाई आपने 10 साल पहले की थी, क्या वही पढ़ाई आज भी वही आपके बच्चे कर रहे हैं? नहीं, वो क्या है, चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टाइम, कि वो चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो ज्ञान चेंज होता जा रहा है। फिर है इसको आप क्या कर सकते हैं, नवीनीकृत। नवीनीकृत मतलब उसको आप जो है उसमें नई नई चीजों को ऐड कर सकते हैं। और फिर है कि इसको अगर आपने ट्रांसफर करना हो, स्थानांतरित करना, प्राप्त करना, वितरित करना कठिन हो सकता है। मान लो अपनी अपनी नॉलेज को आपने क्या करना है, दूसरों को ट्रांसफर करना है। तो मैंने आपको पहले पीछे टाइप ऑफ नॉलेज बताए, बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जिनको हम ट्रांसफर करने में हमें क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, हम उसे एग्जैक्ट वैसा नहीं ट्रांसफर कर पाते हैं। तो उसके बाद है इसका विकास सीखने की प्रक्रियाओं मतलब लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो बहुत सारी लर्निंग प्रोसेस होती है। कई बार बच्चे जो है वीडियो को देख करके ही लर्निंग प्रोसेस कर लेते हैं, कई बार उनको रीडिंग करनी पड़ती है। वो सब बहुत सारे मीडियम ऑफ लर्निंग प्रोसेस आपके हो सकते हैं। फिर है इसमें जो है आपका जो है स्मृति, पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, ज्ञान हस्तांतरण तंत्र, अवसरों पर निर्भर करता है। यानी कि जो भी आपने सीख रखा है, अपनी मेमोरी में जो स्टोर कर रखा है आपने, या फिर आपके पिछले अनुभव, जो आपके एक्सपीरियंसेस जो है, पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। मान लो आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ ज्ञान वाला कि नॉलेज क्या है, इससे पहले भी आपका ये अनुभव रहा है, इसमें वो रहा है बीएड में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा। तो जब आपने उसको टॉपिक को पढ़ रखा था तो वो आपका पिछला अनुभव था, आज पढ़ेंगे तो उसे और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। फिर है प्रभावशीलता और समझदारी को सुगम बनाता है, कि जो आपका नॉलेज होता है वो और भी ज्यादा आपको इफेक्टिव बना देता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा डिवेलप कर देता है। फिर है ज्ञान उच्च शिक्षा को जो है सक्षम बनाता है। देन नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी के साथ ज्ञान सृजन और उपयोग को बढ़ाया जाता है। तो ज्ञान को जो है या नॉलेज को जो है और ज्यादा अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। जैसे अभी कर रहे हैं हम, और जो है आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, आपको अच्छा समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है आपके लिए जो है चीजें लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इफेक्टिव तरीके से समझाया जा सके। तो ये थी सारी इसकी विशेषताएं। और इसके बाद कई बार आपके मन में आता है कि नॉलेज और लर्निंग में जो है डिफरेंस होता होगा, इंफॉर्मेशन में, है ना। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना प्राप्त करना, है ना। सूचना देख लेना, मेरे थोड़े राइटिंग इतनी अच्छी बन नहीं रही है यहाँ पे। तो सूचना प्राप्त करना, तो ये क्या होती है, तो सूचना की अगर बात करें तो ये स्टैटिक होती है, यानी कि स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। लेकिन जो आपका ज्ञान है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है चेंजेबल, यानी कि आपका जो है क्या है, ये
ये आपका परिवर्तनशील है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल होती है आपकी इंफॉर्मेशन, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, ठीक है। फिर है आपकी ये, तो ये वाला तो पॉइंट मैं आपको टैसिट और ये बता चुकी हूँ। फिर है जो आपका इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल होती है और ये एनालॉगी होता है, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था। आपका इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो सकती है, ये डुप्लीकेट बन सकती है। मान लो एक ने चीज बताई, दूसरे ने बता दी आगे से आगे, लेकिन नॉलेज क्या है? नॉलेज आप उसको रिक्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? मस्ट बी रिक्रिएट। मान लो मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप इसको और ज्यादा अच्छा पढ़ने के लिए आप नोट्स बनाएंगे फटाफट से इसके, और नोट्स बनाने के बाद जो है आप उसे रिकॉल करेंगे और फिर जो है आप उस पे जो है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये सब चीजें जो है ये आपके नॉलेज और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थी। तो आई होप कि आपको जो है, मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, मुझे पता है क्योंकि मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। 8 साल लगातार पढ़ाई कराते हो गए हैं, तो लगातार ऑटोमेटिकली ही स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, पढ़ाई करवाते करवाते जो है फ्लो में आते हैं ना। चलिए, तो अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा मुझे कि क्या आंसर है इसके। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज दैट डज रिक्वायर्स नो एविडेंस फॉर अ बिलीफ एज द बिलीफ इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। कि ऐसा ज्ञान जिसमें किसी विश्वास के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि विश्वास पहले से ही स्वीकृत होता है। ऑप्शन नंबर 1 साइंटिफिक, सेकंड है अथॉरिटी, फोर्थ है आपका टेनेसिटी और थर्ड है आपका टेनेसिटी और फोर्थ है इंपीरियलिज्म। तो आपने बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ आज के लिए कि इसमें सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आपका जो है दृढ़ता जो है वो सबसे जरूरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि किस टाइप के, क्योंकि फर्स्ट क्लास है आपकी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगली बार जो है हम एक पूरा सेशन भी रखेंगे, लाइव लूंगी तब मैं आपका सेशन, जिस दिन आपको इसमें टेस्ट देना है, या फिर ऐप में रखेंगे हम टेस्ट आपका। और लाइव इसमें जो है वैसे आपका लाइव ही रखेंगे, क्योंकि लाइव रखने का ये रहेगा कि आप आंसर दे पाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि ग्राउंडिंग, क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव आर द प्रोसेस ऑफ नॉलेज जनरेशंस थ्रू। क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राउंडिंग, क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव के माध्यम से ज्ञान सृजन की प्रक्रिया है। तो नंबर 1 नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू डायलॉग्स, सेकंड है डोमिनेंस, थर्ड है कंटेंसेशंस, और फोर्थ यहाँ पे मेरे को यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक नन ऑफ द अबव ही होगा। नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो ये है आपका नन ऑफ द अबव। तो यस, अब है नन ऑफ द अबव आपका। तो यहाँ पे जो है आप बताएंगे मुझे कि सही आंसर इसका क्या रहेगा। और इसके लिए जो सही आंसर है, तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन यानी कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू डायलॉग्स जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज तो मैं आपको खुद ही बता रही हूँ इसके, लेकिन अगली बार जो है आपने कमेंट करना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन थॉट एंड सोशल कॉन्स्ट्रक्ट विद इन विच इट एराइजेस इज। मानव विचार और सामाजिक संदर्भ के बीच संघर्ष का अध्ययन जिसमें ये उत्पन्न होता है। तो नंबर 1 है आपका कंस्टेंशंस ऑफ टू नॉलेज, सेकंड है क्रिटिकल डायलॉग, थर्ड है रिलीजियस नॉलेज और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मानव विचार और सामाजिक संदर्भ के बीच में जो अध्ययन है वो किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे ज्ञान के प्रतिस्पर्धा में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज नॉट मेंट बाय नॉलेज। तो आपने बताना है कि नॉलेज जो है वो क्या नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 थिंक एंड डूइंग, सेकंड है मीनिंगफुल लर्निंग, फोर्थ है इंफॉर्मेशन कलेक्शंस एंड द रिट्राइवल्स, और फोर्थ है आपका मेकिंग सेंसेस ऑफ सेल्फ एंड द वर्ड। तो यहाँ पे नॉलेज क्या नहीं है आपका वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन कलेक्शंस एंड रिट्राइवल्स, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशंस, प्रिंसिपल्स, मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स प्रीटेंड्स और टू अ पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी एरिया। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रोसीजरल नॉलेज आपका, और सेकंड है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, और थर्ड है आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और फोर्थ है आपका फैक्चुअल नॉलेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंसेप्चुअल नॉलेज जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के सेशन के क्वेश्चंस। तो आपने जो है मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको जो है वीडियोस कैसी लगी, आपको जो है इसमें आपको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आया, और साथ ही साथ में आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे हमारे पास पेपर 1 के जो है आप कोर्स ले सकते हैं पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, और जो भी आपके एग्जाम्स है एचपीपीएससी के, इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ में हमारे पटवारी के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, और एचपी टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो टेट दिया जाता है उसके सारे, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम है आपकी, आप हमारे पास कोचिंग कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जिसके लिए आपको ढेर सारे अलग अलग टीचर्स हमारे जो है आपको कोचिंग जो है प्रोवाइड करवाते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो या क्वेरीज हो, आपको जो कुछ पूछना है, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7591046600 है। हमारे जो है ऑनगोइंग बैच है, आप उनमें जो है एनरोल हो सकते हैं। एंड इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए स्टडी सर्विस को, और साथ साथ में जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं जो है आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस डालूंगी, अभी मैं लाइव नहीं ले रही हूँ आपकी, तो जल्दी ही लाइव लेंगे, क्योंकि इवनिंग का जो भी टाइम हमारे पास होता है 4 से लेकर 10 बजे तक जो है वो सारी आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, अदर अलग अलग कोर्सेज की, कोई भी पटवारी की हो रही है, कोई क्लास टेट की हो रही है, कोई क्लास जो है पेपर 1 की हो रही है, तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है, कोई टीजीटी कमीशंस की हो रही है। तो जब मेरे को टाइम लगता है तो मैं ये आपको जो है ये क्लास प्रोवाइड करवा देती हूँ, बट आप जो है अभी आपको ये मॉर्निंग में ही मिल रही है, तो जल्दी आपको हिमाचल प्रदेश में मॉर्निंग में मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोल रखा है। तो आप हमें जो है फेसबुक, यूट्यूब और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।